केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को लेकर राज्य भर में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल यूनियन बजट 2021 संसद में पेश किया। केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को लेकर जिले के लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी। प्रदेश में काबिज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बजट को जहां सब्ज बाग बताया, केंद्र में काबिज भाजपा सरकार के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जैसा आज जो बजट पेश हुआ, कल से हम लोग टीवियों में देख रहे हैं बहुत बजट पेश होगा, बहुत अच्छा बजट आएगा और देश का बहुत बेहतरीन बजट होगा और ऐसा बजट होगा कि लोगों को बहुत उत्साहवर्धक न्याय मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें कई दिनों से बजट के बारे में सुनते आ रहे थे और इनकी सरकार के नुमाइंदे काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जिस तरह से अभी 42 हवाई अड्डों की बात की, 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट की बात की, 15 उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी सेंटर की बात की और बहुत ही हम लोगों को कहना चाहिए, बहुत शॉकिंग कहना चाहिए कि 2 मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल की जो उन्होंने बात की। आप देखिए, जबकि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आपने देखा है कि उन्होंने दाई दीदी क्लिनिक केवल महिलाओं के लिए शुरू की। स्वास्थ्य क्लिनिक योजना के तहत कई बसें चल रही है, हर जिलों में जिले वाइज चल रही है। आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक अलग। अब दूसरी चीज देखिए, आप हाट बाजार क्लिनिक चला रहे हैं, तो कितनी सारी क्लिनिक योजना चल रही है यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। इनके 2 मतलब कहना चाहिए 2 हेल्थ हॉस्पिटल की जो बात इन्होंने कही, ये अतिशयोक्ति नहीं लगती कि क्या सोच है इतनी बड़ी सरकार यदि केंद्र सरकार बजट पेश करती है तो। दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1 से 5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया बैंक बंद होने पर, लोगों को राहत देने की जो बात उन्होंने कही है कि हम लोग पहले 1 लाख थी तो 5 लाख। क्या लोगों का, आम जनता का गाढ़ी कमाई का ये पैसा है? लोग रिटायर होते हैं, अपने पूरे पैसे रखते हैं और उसी से उनका जीवन चलता है। ऐसे पैसों का डूब जाना उस बैंक का, क्या उस बैंक की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर जांच कमेटी नहीं बैठने? क्यों 5 लाख रुपया दे के आप तो पूरे मामले को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से करतूत करने वालों के बैंक डूबा क्यों? किसने लोन लिया बिना किसी के जानकारी की? क्या ये सरकार उस पर कोई बात करी है? उन्होंने इस पर कोई साफ एक लाइन में कह दिया कि 5 लाख देंगे। क्यों भाई? यदि एक जीवन भर की 60 साल 65 साल जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो अपनी पूरी गाड़ी कमाई रखते हैं, बच्चों की शादी करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है उस पैसों को, तो वो व्यक्ति का पैसा यदि डूब जाता है तो उसको 5 लाख दे के सरकार क्या इसमें क्या कहना चाहती है, क्या करना चाह रही है कि 5 लाख दे के अपना पल्ला झाड़ लिया? तो देश की जनता का क्या है इस बारे में? और वो भी कर्मचारी होते हैं जो इस टाइप का पैसा रखते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है जिस तरह से आज बजट में आया है। उनको ना कार्रवाई ना जांच के विषय पे कोई चर्चा हो रही है, क्योंकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और बैंक पर पूरी तरह कार्रवाई, जितने सिस्टम है उस पर होना चाहिए। अब सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह के अभी आपने देखा एयरपोर्ट की बिक्री भी जल्द करने की एक घोषणा हो रही है। आज बोलिए सरकारी उसके बड़ा मजे से बेच लेते हैं। एक बार उनका कहना था कि माननीय मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बड़ा मतलब बहुत बड़े बड़े फेम में बात करने वाले माननीय मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस बजट में वो खुद कहते हैं एयरपोर्ट की बिक्री करेंगे, BSNL की बिक्री की बात करते हैं लोग बड़े बड़े, जबकि BSNL जैसा आपने देखा कि BSNL और आप देखें कि सेल पर इतने कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं, उनके देश के मजदूर, आप उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं, BSNL की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं। आज जबकि जियो, आज सरकारी, आप देखिए अपने घर का यदि खुद का मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको बेचूंगी कि प्राइवेट को बेचूंगी? लेकिन आपने देख लिया BSNL की हालात, आज जियो आगे है प्राइवेट कंपनियां, लेकिन आज BSNL की हालात खराब होती जा रही है। उस पर कोई सेल के विषय पे कोई चर्चा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के विषय पे कोई चर्चा नहीं है। आप कहीं से भी देखिए, आज रक्षा बजट में उन्होंने बहुत बड़ा कोई बजट का प्रावधान कहीं दिखा नहीं हमें। तो इस पर बजट में युवाओं को 2 लाख रोजगार देने की बात प्रत्येक साल करने वाली सरकार ने, आज कोरोना काल में आपने देखा है, कोरोना जिस तरह से होने के बाद सारे युवा, आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सके। जब रोजगार की बात होनी चाहिए थी, इसमें कहीं रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। इस बजट में युवाओं के बारे में कहीं चिंता नहीं है, ना कहीं सोच है सरकार की। आपने देखा न्याय व्यवस्था पे, क्योंकि आज जितना हमको सक्षम न्याय व्यवस्था को आपने बनाना चाहिए। हम कहते हैं सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात आती है।
जिस तरह से हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवा की बात की, स्वास्थ्य सेवा 80% की बात करें, लेकिन स्वास्थ्य कब सही होगा? जब आप पौष्टिक आहार की बात नहीं करोगे तो हम स्वास्थ्य कैसे होंगे? केवल हम स्वास्थ्य बजट बढ़ा दिए, उससे कोई स्वास्थ्य हम आगे नहीं बढ़ा सकते। स्वास्थ्य के लिए हमको सोचना होगा कि हम उस बजट को तो न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया जा सकता है। हम स्वास्थ्य की बात करें, बाकी चिंतन कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो न्याय व्यवस्था, न्याय प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, संविधान का है, लेकिन न्याय कहाँ है? न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उस पर कहीं कोई विषय में चर्चा नहीं हो रही है। उज्ज्वला गैस की उन्होंने बात की है बजट में कि आप इतने लोगों को उज्ज्वला गैस आप दे रहे हो, करोड़ों लोगों को मुफ्त रसोई गैस बांट रहे हो। केवल मुफ्त रसोई गैस क्यों भाई? ठीक है दिए, लेकिन उसके बाद क्या है? रसोई गैस 700 से 1000 रुपया रसोई गैस की कीमत है। आप बताइए, जो 700 से 1000 रुपया रसोई गैस एक महीना आपने दिया, और बाकी महीने वो क्या करेगी? गृहिणी जो बेचारी बहुत गरीब तबके के हैं, जिनको आप बीपीएल को दे रहे हो ये चीज, तो बीपीएल 700 से 1000 रुपये में कहाँ से खरीदेगी? पहले इस पर भी आपने उसमें क्या प्रावधान किया है? आज हम उज्ज्वला गैस दे दिए, कल वो घर में गैस सिलेंडर के ऊपर में तख्त रख के टीवी देख रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो बेचारे फिर लकड़ी चुन के खाना बना रहे हैं। ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा कि उसको आगे की उसमें क्या रणनीति है। केवल आज मुफ्त में बांट देने से काम नहीं चलेगा। मुफ्त में बांटने के बाद आगे उसको कैसे गैस उपलब्ध कराया जाएगा कम से कम रेट पे, इस पर भी चिंतन करनी चाहिए थे, जिसको उन्होंने इस बजट में नहीं लिया। रेलवे के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जो हमने अभी बजट को पढ़ा है। बहुत रेलवे बजट में उन्होंने ये बहुत बड़ा कुछ नहीं दिखा मुझे तो, क्योंकि अभी जो हमारे कोविड के समय कोरोना काल में जो मजदूर साथी हमारे बाहर से जगह जगह से आए हैं अपने गांव में, फिर वो अपने वापस गंतव्य जाने को है जहां उसे रोजी रोटी है, लेकिन उसके जाने के लिए क्या रेलवे के टिकटों में क्या किया उन्होंने, उनके जाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें कितनी छूट मिलेगी, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसमें भी उसने कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर 80% स्वास्थ्य की बात करने वाली सरकार गोल 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 पूरे घुमा के, पूरे मतलब बजट गोल घूम के यहाँ से स्वास्थ्य से शुरू हुआ, स्वास्थ्य में आके खत्म कर दिया। उन्होंने कहीं कोई बड़ी बात इस बजट में नहीं की है। पेपरलेस एक नया कुछ कोशिश करने का प्रयास है। चलिए, बजट के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। महिला वित्त मंत्री है हमारी और बहुत ने एक कोशिश की है, और बहुत अच्छा कहना चाहिए कि महिलाओं का हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन कुल मिला के एक गोलमोल बजट है। आज देखिए, किसानों के मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा, बड़ी चर्चा नहीं है। 75% की बात उन्होंने जरूर की, एमएसपी की बात उन्होंने की है, लेकिन एमएसपी में आप एमएसपी को तो लागू नहीं कर रही है। एमएसपी लागू कर देते, कहने की 2 लाइन कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन आज देश में किसानों के हालात आप देखिए, पूरे किसान आज दिल्ली में जिस तरह से बैठे हैं, उसके बाद भी किसानों के बजट में बड़ी बात नहीं की। जबकि आप देखिए, जिस तरह के छत्तीसगढ़ मॉडल को उनको लेना चाहिए, किसानों को 2500 रुपये देने के बाद उन्होंने, जबकि बार बार उन्होंने रोक लगाया 2500 रुपये में, उन्होंने किसान न्याय योजना के माध्यम से, क्योंकि जो उनका समर्थन मूल्य था उससे अधिक में नहीं खरीदी सरकार। लेकिन सरकार ने इस विषय पे कोई बड़ा मुझे दिखा नहीं कि किसानों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने किया। मजदूरों के हित में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, महिलाओं के हित में नहीं दिखाई दे रहा, युवा बेरोजगारों के हित में कोई दिखाई नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कोई बात नहीं आई है अभी इस बजट में। तो हम समझते हैं कि यही तो मेन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो ये कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के मामलों में उन्होंने बच्चों की सुरक्षा की कहीं कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो कुल मिला के बजट गोलमोल गुमराह करने का बजट है, केवल एक दिखावा है, छलावा है लोगों के लिए। एक आंकड़े बस दे दिए गए हैं कई मामलों में। जिस तरह मैंने कहा, उज्ज्वला गैस का उन्होंने किया, किसानों किया इन्होंने 75, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ये गोलमोल पब्लिक के हित का बजट नहीं है, ये पूरे सरकार का अपना एक निजी बजट है। ये देखिए, जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकारें बनी, और उसके बाद दोनों कार्यकाल में जितने भी बजट आए वो सब हवा ही रहे। वर्तमान का भी बजट को मैं इस रूप में देखता हूं कि इन्होंने अपनी असफलताओं के मीनार को ढकने के लिए कोरोना को बहाना बनाया है। आज इस बजट में जो पूर्व की घोषणाएं थी उसको कहीं भी क्रियान्वित होते नहीं देखा जा सकता। अब चाहे सेना के बजट की बात हो, चाहे कृषि के बजट की बात हो, चाहे वो किसी भी रूप में इन्होंने घोषणाएं की थी एमएसएमई और कोरोना में लोगों को सहयोग करने के लिए, जो कर्ज माफी और उसके जो किस्तों में और रियायत देने की बात थी, कहीं भी जमीन पे नहीं दिखा।
सैनिकों के लिए कोई विशेष कहीं भी घोषणा नहीं है, जबकि इनकी सरकार बनाने में सैनिक और जो पाकिस्तान है वो दोनों ही एक इनका साधन रहे और सैनिकों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत दुखद है मेरे हिसाब से। दूसरा, कृषि बजट, कृषि कानूनों को लेकर जो इन्होंने घोषणाएं की कि 3 बिल हम संशोधित कर रहे हैं और इनको दुगनी आय करेंगे। जिस बजट में आय के बारे में कानूनों में कहीं भी प्रावधान नहीं रखा कि आपका इतना बजट इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए और आय दुगनी करने के लिए कोई बजट रखा जाए, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। इनके पूर्व में बुलेट ट्रेन की बात कही गई थी, बुलेट ट्रेन इस बजट में गायब है। इन्होंने सांसद ग्राम और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी की जो घोषणाएं की थी वो बजट से गायब है। तो ये कहने का मतलब यही है कि इस सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी बार भी बनी है, ये सिर्फ हवा ही बजट बनाते हैं। लोगों को लोक लुभावने वादों और नारों के साथ लोगों को सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। और ऐसा बजट अगर भविष्य में अगर इनके द्वारा और आते रहे तो निश्चित ही इनका कार्यकाल खत्म होते होते देश पुनः आर्थिक गुलामी की तरफ चले जाएगा, जो कि आज हम लोगों को आज दिखता है कि ऐसे बजट से ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, भ्रम में डालते हैं, लेकिन जमीन पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे कि भारत अच्छा आगे बढ़ सके। और इसका उदाहरण है कि पिछले 6-7 वर्षों में जीडीपी कहाँ पहुंच गई है, इससे साबित होता है कि देश का बजट, देश की आर्थिक योजनाएं उस तरीके की नहीं है जैसे कि मनमोहन सिंह जी के काल में हुआ करती थी। 10 वर्षों में उन्होंने, जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी में था, मनमोहन सिंह जी ने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी कार्यक्षमता से और कम बोल के ज़्यादा काम करके देश को स्थिर आर्थिक जो ताकत दी थी, वो आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी उस बनाई हुई नींव पे ही अपना समय काट रही है। तो हमें ये बजट पूरी तरीके से लोक लुभावना, लोगों को छलने वाला दिखा। बजट मैं भी देखा हूँ और देश के और लोग भी देख रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष को न लेते हुए मैं एक आम नागरिक के हैसियत से मैं बता रहा हूँ, ये बजट जो है ये आम जनता के लिए, देश के लिए, देश हित में बजट नहीं। रहा सवाल कोविड-19 का, कोविड-19 एक महामारी था, उतनी बड़ी महामारी नहीं थी जितना इन्होंने मुद्दा बना करके बनाया। और उसके लिए इस बजट के अंदर में सिर्फ कोविड-19 का ही उन्होंने मतलब पूरा जिक्र किया है। बाकी गृहिणियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, अच्छे दिन के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, जिससे देश हित मतलब देश के नागरिकों को जो हित हो सके, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, उसकी आर्थिक तंगी दूर हो सके, ऐसा इस बजट में कहीं से कुछ भी नहीं है। आज भारत देश की स्थिति ऐसी है कि कितने सारी बेरोजगारियों की वजह से लूट मार, चोरी डकैतियाँ, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। ये सब मालूम है उन नेताओं को। और रहा सवाल बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री का, तो वो तो परिवार वाले हैं ना, उनको समझना चाहिए कि परिवार चलता कैसे है, रोजगार होता क्या है, पैसा होता क्या है, सब कुछ जानते भर में उन्होंने जितने भी वादे किए चुनाव में जीतने के लिए, देश में अपने आप को साम्राज्य स्थापित करने के लिए, उन्होंने ऐसी गरीबों उत्थान के लिए, आम जनता के उत्थान के लिए ऐसा कोई भी काम उन्होंने अभी तक नहीं किया। बहुत दुख की बात है कि ये जो बजट है पूरी तरह से ये मतलब भारत का ये ऐसा पहला बजट है जो सबसे गंदा बजट है। न उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इतनी जनसंख्या है, 2 करोड़ बोलते थे, कम से कम उनको 10 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। रहा सवाल टैक्स छूट की बात करते हैं कि 75 वर्ष के आयु वाले लोगों को टैक्स छूट दिया जाए, तो कितने परसेंट हैं वो लोग, कितने परसेंट हैं? आप जितना जीएसटी को सूखते हो, कम से कम उसका 50% भी अगर गरीबों को उत्थान के लिए और बेरोजगारों के लिए किए होते तो आज देश में कुछ हद तक स्थिति सुधर जाती। एक घर का मुखिया परिवार को, बाल बच्चे को पालता, बड़ा करता, पढ़ाता लिखाता है, किस तरह से मेहनत करके पैसा खर्चा करता है। आज जो बेरोजगार युवा पढ़ लिख करके घूम रहा है, भटक रहा है, किस रूप में, किस दिशा में जा रहा है, उसकी उनको चिंता नहीं है। आज अगर एक घर का परिवार, एक लड़का अगर नौकरी में करता है तो कम से कम उसके घर को स्थिति तो, दैनिक स्थिति से कुछ स्थिति तो सुधार होती। उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया और तरह तरह का प्रपंच करके तरह तरह की बजट आप पेश करते हो, वो ठीक बात नहीं है। सबसे
कमज़ोर बजट मानता हूँ इसको, और मैं सीतारमण जी के साथ हूँ, उनकी भावनाओं को समझता हूँ कि अपनी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, बाहुबली नेता और देश को गुमराह करने में माहिर नेता, जो नेता ने देश पे नारा दिया कि देश नहीं बिकने दूंगा, उसी ने सबसे पहले देश बेचने की शुरुआत की। ये भारत जनता पार्टी के होलसेल डीलर हैं और इन्होंने कुछ कंपनियों की दलाली लगातार करी। मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि सीतारमण जी, आपको तारीफ करनी चाहिए अपने नेताओं की, अपने बजट की, सब चीज़ की, लेकिन अपने मुंह अपने मिट्ठू नहीं होना चाहिए। बजट की शुरुआत ही इन्होंने मोदी जी की तारीफ से की। मोदी जी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोरोना का सहारा लिया, लोगों की जानों से खेला। लॉकडाउन जब राहुल जी हमारे नेता चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी महामारी है, इसे अपने देश को कैसे बचाना है, इस पर हमें गंभीर होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को गंभीर होना पड़ेगा, देश के नागरिकों को गंभीर होना पड़ेगा। इन्होंने इस कोरोना बीमारी महामारी को मजाक बनाया और नमस्ते ट्रम्प तो नमस्ते हो गए, लेकिन इन्हें देश के कई जानों से लोग खेल गए। लगातार ये अडानी अंबानी की दलाली करते रहे। इनको हर जगह आप देख सकते हैं कि आज अडानी रेलवे में पूरा इनका कब्जा, कोल में इनका कब्जा, पेट्रोलियम विभाग में इनका कब्जा, व्यापार में इनका कब्जा, सब जगह इनका कब्जा हो चुका है। अब ये आ गए हैं हमारे अन्नदाताओं के ऊपर। अन्नदाताओं को उन्होंने क्या दिया? आम जन के लिए कोई बजट है? ये सिर्फ आज भूपेश जी ने यहाँ किसानों को कर्ज माफ़ी की, धान की खरीदी कर रहे हैं, लगातार उनकी जीएसटी रोक दी गई ना। सीतारमण जी, ये जवाब दीजिए आप, क्या आपको छत्तीसगढ़ का अधिकार नहीं है देश के उसके बजट पे? हैं, किस तरह से आपने जीएसटी, आज 2.5 साल से आपने जीएसटी नहीं दी छत्तीसगढ़ को। हमारी जीएसटी खा गए, हमारे जो क्या बोलते हैं लोगों का रोजगार खा गए, किसानों का हक खा गए, महिलाओं का हक खा गए। आप किस बजट की बात कर रहे हैं? आप एक आम जन के लिए कोई बजट नहीं है। आपने एक स्लैब दिया है कि उस स्लैब के तहत क्या बोलते हैं जितना बड़ा आदमी होगा उसको उतना कम टैक्स भरना है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आज फुटकर व्यापारी कहाँ हैं आप बताइए? आज उनका परिवार के लिए आप क्या सोच रहे हैं बताइए? मैं भी एक क्या बोलते हैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। मुझे क्या लाभ मिला इनकम टैक्स पे? आज मेरा व्यापार खत्म हो चुका है पूरी तरह से। आज मैं छूटकर व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे क्या सपोर्ट मिल रहा है? इस बजट में क्या सपोर्ट दिया गया है व्यापार को? मैं आपसे साफ साफ कहूँगा कि यह बजट जनता के लगे बने घावों को और गहरा करने वाला है, उन्हें खरोचने वाला बजट है ये लगातार जिस तरह से थूक पालिश लगा कर ये बजट पेश कर रहे हैं, अपने मुंह अपने मिट्टू हो रहे हैं, ये सब गलत है। इन्होंने देश को लगातार ठगा। आज मैं बोल रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी कम से कम 300 वो चल रही है, स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल चल रही है, स्वास्थ्य योजना लगातार मोहल्ला हम योजना मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। आज लगातार लोगों को लाभ दे रहे हैं। ये कैसा बजट है? ये सेंट्रल का बजट है, ये गुजरात का उनके घर का अहमदाबाद का बजट नहीं है, एक जिले का बजट नहीं, पूरे देश का बजट पेश कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसा बजट पेश करने से पहले। सोचना था, एक विचार करना था कि हमने इस देश ने आपके ऊपर विश्वास किया, आज बहुमूल्य वोटों से आपको जिताया और इसी जनता को आप ठग रहे हो। अरे आप कैसे, मतलब किस तरह का आप सोच रखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच साफ साफ दिख रही है कि किस तरह से लोगों को छला जा रहा है बजट। इस बजट को तो मैं मेगा सेल ऑफर टाइप का देखता हूँ। और सबसे पहली बात ये है, जहाँ पे एक तरफ इस सरकार को ये सोचना था कि इस कोरोना काल में इतनी बड़ी विपदा से जो अब जूझ के हम बाहर वापस आ रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग पहले जो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और सारी चीज़ें सब ग्रोथ रेट सब गिर रहे हैं, तो उसमें उनको ये सोचना था कि हम लोगों के हाथों में पैसा कैसे पहुंचाए, कैश कैसे पहुंचाए, उसके उन्होंने ये नहीं सोचा। चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने इसमें ऐसा बजट पेश किया कि जिसमें वो जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं जिससे लोगों को पैसे आते हैं वो प्राइवेटाइजेशन की ओर उनको बढ़ा रहे हैं और ये दूसरों को मतलब दूसरों को दे रहे हैं और ये ऑफर तरीके से सब बेच रहे हैं। जब इनका एक टैग लाइन था कि मतलब बहुत हुई महंगाई की मार, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज की इस बजट से निराशजनक यही है कि इन्होंने सब बेच रहे हैं और ये अगर ऐसे ही रहा तो ये सब बेच के ही मानेंगे। वित्त मंत्री जी ने एक लाइन कही
आत्मनिर्भर भारत बनाना है। क्या लगता है इस बजट को देख के आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाए? ये तो वही बात हो गई कि मतलब पुश्तों से जो बनता आया, अगर पुश्तैनी जायदाद थी, जो चीज़ इन्होंने बनाया कुछ नहीं, लेकिन बेचने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब सब बिक जाएगा, हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या, फिर तो आत्मनिर्भर रहेंगे, खुद गड्ढा करो पानी पियो, सब बेच दे रहे हैं। तो ये वही चीज़ है कि पुश्तैनी चीज़ें बेच के फिर आपको रोड में छोड़ देंगे कि जाओ अब संघर्ष करो हर चीज़ के लिए। ये उसी टाइप का जनता के लिए 2021 की बजट जो है, देश असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा था, उसके उपरांत जो आज की बजट जो आया है वो निश्चित रूप से बजट में किसानों को दिल में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया। और जो विकास के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाओं का घोषणा हुआ है, और विशेष करके जो रोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप के माध्यम से जो नवयुवक को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनमें टैक्स के छूट की घोषणा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना का घोषणा हुआ। इसके अलावा जो अमृत मिशन के माध्यम से लोगों को जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत माला योजना के अंतर्गत जो रोडों का विकास अनेक सभी राज्यों में करने का, इस प्रकार और नया टैक्स नहीं दिया। और 2022 में जो भारत 75वां आज़ादी का अपना वर्ष मनाएगा, उसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हुए उनको टैक्स फ्री करने की घोषणा। इस प्रकार के किसी प्रकार के नया कर नहीं लगाया गया। इस प्रकार बहुत अच्छा बजट असाधारण परिस्थितियों में घोषणा हुआ आज। और मैं तो वित्त मंत्री जी, देश की प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से इस महामारी काल के बाद भी बजट में जनता को किसी प्रकार के टैक्स नहीं बढ़ाया गया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विपक्षी दल का तो काम ही है नकारना, लेकिन ये जो बजट है, विश्व में जो कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, उसको देखते हुए ये बजट बहुत ही भारत के हिसाब से आत्मनिर्भर बजट है, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने वाला बजट है, एजुकेशन में 100 सैनिक स्कूल का निर्माण करने वाला बजट है। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काल परिस्थिति में ऐतिहासिक बजट दिया है, जो कि पब्लिक ये सोच रही थी कि इस बजट में कितना लोड पड़ेगा आम जनता पे, लेकिन ये जो बजट जो पेश किए बहुत ही सराहनीय बजट है और ये हमारे हिंदुस्तान को, भारत को आगे ले जाएगा, विकास के रास्ते पे ले जाएगा, रोडों का निर्माण होगा, कृषि क्षेत्र में आय बढ़ेगी किसानों की। और कुल मिलाकर के आज स्थिति ये है कि सभी व्यापारी वर्ग से लेकर के किसान, जनता सभी खुश है इस बजट से। और विपक्ष का काम क्रिटिसाइज करना है, वो करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा आप बोल रहे हैं कि बजट किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार जो है कृषि बिल को लेकर के उसमें चल रही है दिक्कत में, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि बिल किसानों के लिए ही लाया गया था और किसानों की आय और जो किसानों की परेशानी हो रही थी, पूर्ववर्ती सरकार भी जो रही है कांग्रेस की, उन्होंने भी ये बिल लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नहीं ला पाए। और जो शरद पवार जी कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस बिल को लाने के लिए सभी राज्य सरकारों को लेटर तक लिखा था, जो कि आज भी मौजूद है। लेकिन आज वो विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो सत्ता में है, तो उन्होंने किसानों की भलाई के लिए ये बिल लेकर के आए। इसमें हमें बताइए
कि कहाँ किसान जो है उनकी खेती बिक जाएगी, उनकी आय कम हो जाएगी, कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी का जो काम चल रहा है, जो विकास चल रहा है, जो जनता उनको वाहवाही दे रही है, उसको कम करने के लिए एक ये षड्यंत्र किया जा रहा है किसानों के माध्यम से। किसान भाई जो है उनके लिए हमारी सरकार बराबर सोचती है और आगे भी सोचेगी, और ये चाहेंगे कि किसान भाई जो है वो दिन दुगना रात चौगुना अपने उपज का दाम जो है अधिक से अधिक लें। आज जितनी जो है MSP पे जो खरीदी हो रही है और जितनी केंद्र सरकार जो बजट दे रही है राज्य सरकारों को, पूर्व में तो कभी नहीं दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कभी भी विकास करने पे और काम करने पे विश्वास करती है। देश हित में क्या है, मोदी जी ये निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं और जनता को ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी का निर्णय कभी भी पब्लिक, किसान, रोजगार, बेरोजगार दूर करने वाला रहेगा और सभी को साथ लेकर के चलने वाला रहेगा।